दोस्तों नमस्कार। मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 4 रहस्यों के बारे में बात करेंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है। कालों के काल महाकाल यानी भगवान महादेव के जितने भी भक्त इस धरती पर मौजूद हैं, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। ऐसा कोई भी बिरला होगा जिसने आज तक महाकाल के दर्शन नहीं किए होंगे। महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य के बारे में जानने वाले लोग लाखों की तादाद में दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। हालांकि महाकाल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वजह है जिसके चलते सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफ़ी लोग यहाँ के रहस्यों के बारे में जानने और दर्शन लाभ के लिए आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं आखिर महाकालेश्वर मंदिर का रहस्य क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आप जरूर उत्सुक हो गए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर प्रमुख रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह में आपको बाबा महाकाल के साथ गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होंगे। वहीं इसके साथ यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने मात्र से अपने सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको महाकाल के 4 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। महाकाल में आज भी लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। दरअसल उज्जैन के भगवान महाकाल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां यह दुर्लभ भस्म आरती होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आपको महाकाल की भस्म आरती और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। माना जाता है कि इस आरती में शामिल होने मात्र से लोगों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं इस आरती के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में, जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। नंबर 1, महाकाल की भस्म आरती एक रहस्य। महाकाल में भस्म आरती तब से हो रही है जब से यह शिवलिंग स्थापित हुआ है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस भूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा ही भगवान शिव की पूजा में व्यस्त हो गई
और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। इसके बाद महाकाल ने अपना रौद्र रूप धारण कर दूषण राक्षस का वध किया और वध करने के बाद उसी की राख से भगवान महादेव ने अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकालेश्वर मंदिर में महिलाएं इस भस्म आरती को नहीं देख सकती। इसके लिए उन्हें आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। इसके साथ ही पुजारी भी मात्र एक धोती में ही आरती करते हैं। दूसरा कोई भी वस्त्र महाकाल के पुजारी को पहनने की मनाही है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिवजी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। नंबर 2, मदिरा पान करती काल भैरव की प्रतिमा। उज्जैन के काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का एकमात्र काल भैरव मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा मंदिर परिसर या उसके आसपास कभी कोई शराब की दुकान भी नहीं होती है, लेकिन इस मंदिर के आसपास शराब आदि की दुकानें आपको जरूर मिलेंगी। यहाँ श्रद्धालु मदिरा को प्रसाद के रूप में भगवान काल भैरव को चढ़ाते हैं। नंबर 3, कोई राजा या मंत्री यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकता। देवों के देव महादेव यानी महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। महाकाल का प्राचीन काल से चला आ रहा यह कठोर सत्य है कि यदि कोई राजा उज्जैन में एक रात भी गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है, क्योंकि महाकाल उज्जैन के राजा हैं और उनके अलावा और कोई दूसरा राजा यहाँ रह भी नहीं सकता। यही कारण है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात गुजारने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि उसे इस अपराध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 4, श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर एक साल में सिर्फ एक बार खुलता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर भी एक रहस्यमयी मंदिर है जो कि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही खोला जाता है, यानी कि नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को ही ये मंदिर खुलता है और इसके बाद फिर साल भर के लिए बंद रहता है। माना जाता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव और पार्वती बैठे हैं। कहते हैं यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा यह मूर्ति आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पसैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिवजी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ 10 मुखी सर्पसैया पर विराजित हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो। अतः वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नागपंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार
मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नागपंचमी के लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।